इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल की कथा में हमने आपने स्मरण किया भगवान की भक्ति का सरल साधन क्या है। वस्तुतः आप जब सहज ही प्रवेश करेंगे, जिस प्रकार तैरना सीखने वाला व्यक्ति पूछता रहता है कि कैसे तैरना चाहिए, पहले हाथ मारना चाहिए कि बाद में पैर मारना चाहिए, दोनों हाथ एक साथ मारना चाहिए कि अलग अलग मारना चाहिए। जब वो तैर जाता है तो दूसरे को बताता है बस पानी में गिरो, अपने आप तैरना आएगा। गाड़ी चलाने सीखनी हो तो सिखाना बड़ा कठिन काम है, परंतु जब कोई सीख लेता है तो गियर कब बदला जाता है, ब्रेक कब लगता है, एक्सेलरेटर के साथ पैर कितनी देर लगाना चाहिए और इसको हैंडल को कब कब घुमाना सहज हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति कोई क्रिया नहीं, भक्ति एक स्थिति है। क्या करने से भक्ति होता है, कब कब होता है। जिस प्रकार भूख लगती है तो लगती है, आप दिखा नहीं सकते हैं कि कहाँ लगी है। दर्द होता है तो होता है, बता नहीं सकते हैं कि कहाँ हो रहा है। कोई नहीं कह सकता है बहुत सिर में दर्द है। आप पूछे किधर दर्द है बताओ, मैं वहाँ दवा लगा देता हूँ। अरे यार क्या बताऊँ किधर है, यहाँ है, दिख तो रहा ही नहीं। दिख नहीं रहा तभी भी दर्द है। उसी प्रकार बन नहीं रही है, जान नहीं पा रहे हो तब भी भक्ति है। ऐसी भक्ति सरल है। मेरे प्रभु कहते हैं सरल स्वभाव न मन को टिलाई, सरल स्वभाव न मन को टिलाई, सरल स्वभाव न मन को टिलाई। यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। प्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, स्वर्ग अपवर्गा।
अपवर्गा स्वर्ग अपवर्गा सुलभ सुखद मार्ग भाई सुलभ सुखद मार्ग भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाए 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 भक्ति मोरी पुराण श्रुति स्वभाव की सरलता भक्ति है। निष्कलुष मन भक्ति है, भक्ति का परिणाम है। नमन कुटिलाई यत्न करके, मेहनत करके, प्रयत्न करके, दम लगा के, सतपथ पर चलकर जो मिले संतोष, यथा लाभ संतोष सदाई। संसार का सुख तिनका सम, स्वर्ग सुख तिनका सम, मोक्ष सुख तिनका सम। देखो आप, भक्ति की यात्रा मधुर है, लीन मधुरता नहीं है। आप घर से चलते होंगे, चलो चलो कथा सुनेंगे, आ गए। दिल्ली में तो लोग 2:30 बजे ही आके बैठ जाते हैं, मंदिर का पट न खोले तब वो बैठ जाते हैं। मेरे को बताते हैं लोग तो नीचे बैठे हैं लोग, बैठे क्यों? ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है, भगवान की कथा घर में बैठने नहीं देती है साहब। अब आप पूछेंगे महाराज जब नहीं बैठने देती तो आप देर से क्यों आते? मेरा तो रोज का काम है। मैं तो बड़ी मस्ती से, हाँ, बड़े इज्जत के साथ मैं तैयार होता हूँ, स्नेह पूर्वक आता हूँ और प्रेम पूर्वक कथा सुनाता हूँ। कभी भी आपने किसी डॉक्टर को पेशेंट के बीमारी होने पर परेशान नहीं पाया होगा। आप उसके कपड़े फाड़ो, चलते हैं भाई, क्योंकि डॉक्टरों को ये पढ़ाया जाता है कि देखो तुम्हारे दवा करने से कुछ नहीं होगा, जिसको बचाना होगा वो बचाता है, जिसको बुलाना होगा वही बुलाता है, स्थिर रहा करो। इसलिए डॉक्टर लोग कभी घबराते नहीं। चलते हैं भाई, धैर्य रखो, देखेंगे, संभालेंगे। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि जीवन को बड़े ही शांत भाव से और मस्ती से जीने का अभ्यास करो। न हमारे करे कुछ होगा, न आपके खोपड़ी पटके कुछ होगा। मेरे राम जी परमात्मा हैं,
चक्रवर्ती जी महाराज भगवान के पिता हैं। बया क्या, चक्रवर्ती जी ने मां को तो वचन दिया, राम जी बन गए। राम जी जानते हैं कि मेरे न रहने पर पिताजी का महाप्रयाण होना ही है, क्योंकि भगवान से उन्होंने वचन लिया है। मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन। जैसे फन बने सर्प की मणि ले ली जाए तो सर्प का जीवन समाप्त हो जाता है, जल मछली से छीन लिया जाए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। चक्रवर्ती जी महाराज ने मनुष्य रूप में ये भर लिया है कि प्रभु जब आप हमारे जीवन से जाएं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। हमिंग सेट करो बेटा, हमिंग आ रहा है। मेरा जीवन आपके अधीन हो। तो राम जी तो जानते हैं कि मेरे जाते ही पिताजी चले जाएंगे। राम जी रुके क्या? नहीं ना, संसार भी ऐसे ही चलेगा। आप न किसी को बना सकते हो न किसी को समझा सकते हो। न किसी को टोक सकते हो न किसी को रोक सकते हो। जिसको जो करना है वही करेगा, परिणाम प्रकृति जाने। अभी आदरणीय घनश्याम भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यदि गीता भवन में कीर्तिनगर के हर घर से एक व्यक्ति आ जाए तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अरे भाई काहे आ जाए, सब घर से एक एक आदमी क्यों आ जाए? सभी अपनी अपनी दुनिया में मगन है, सबकी अपनी जिंदगी है, सबको जीने दो। जो खा रहा है खाने दो, जो पी रहा है उसको पीने दो, रोको किसी को नहीं, न रोको न टोको। जब तक पुराकृत कर्म पुष्ट नहीं होते हैं, दबाव नहीं बनाते हैं, तब तक भगवान के दरबार में जाना संभव नहीं है। कोई नहीं जाता साहब, कोई नहीं जाता। आप कहते हैं कथा करने वाले तो हम नहीं जानते हैं, कथा कराने वाले भी कलयुग के साथ बहना चाहते हैं। कथा किसी को रोकती नहीं है, भगवान भी किसी को नहीं रोकते। रुकता कौन है? जिसके अपने पुराकृत कर्म श्रेष्ठ होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो जीव जगत में विषयों से बचकर और भगवान में रमता है साहब। कोई नहीं रोक सकता है। अभ्यास इसका धीरे धीरे करिए। क्या सहजता कैसे बने जीवन में, मधुरता कैसे बने जीवन में, इसका अभ्यास करना होगा। ऐसे नहीं बनेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।